हिचकिचाहट। देखिए, हम तभी जानते हैं इंसान जो होता है, चाहे हम हो, आप हो या कोई भी पर्सन, अगर अहंकार उसके पास है, जिस दिन आपके मन में अहंकार आ गया उसी दिन से आपका डिमोशन शुरू हो जाता है। यानी आपकी प्रगति में बाधा स्वतः आने लगती है जिस दिन मन में अहंकार हो गया। जैसे मान लिया आपके मास्टर साहब मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं और आपको अहम है कि अरे ये मास्टर साहब जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसको तो मुझे पहले से ही पता है। ऐसा अक्सर होने लगता है कभी कभी कुछ बच्चों को। तो अगर मन में ये सोच आ रही है कि हम सब कुछ हैं या हम जो कर रहे हैं अगला वो नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है, बशर्ते वो करने की इच्छा अगर रखता है तो। इसलिए अहंकार से दूर रहना। कहते नहीं नशा नाश की जड़ है। नशा तमाम तरह की नशा समाज में है। कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी नशा है ना समाज में। तो उन जो नशा है उसमें सबसे बड़ी नशा अहंकार अहम है। अगर अहंकार अगर मन में आ गया तो सारी नशा उसके सामने बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर इंसान शराब पीता है कुछ घंटे के बाद उसका शरीर फिर से सही से काम करने लगता है, लेकिन मन में अगर अहंकार आ गया तो तब तक वो नशा नहीं उतरती है जब तक कहीं ना कहीं वो व्यक्ति परेशानी की स्थिति से नहीं गुजरता। इसलिए प्रगति के रास्ते का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। कभी भी मन में अहंकार मत आने दीजिएगा। अगर अहंकार आ गया तो समझिए विनाश के रास्ते पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कहते नहीं है जरूरत किसकी होती है? जरूरत व्यक्ति की नहीं होती है, जरूरत होती है उसके समय और परिस्थिति की। अगर कोई व्यक्ति समय से सक्सेस हो रहा है तो उसके पीछे सभी लोग दौड़ पड़ते हैं, और अनसक्सेस मतलब असफल हो गया तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। दूसरा पॉइंट यह है हिचकिचाहट, मन में संदेह बनाए रखना। हिचकिचाना जैसे हम आपको संबोधित कर रहे हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं या मास्टर साहब आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आकाश शर्मा खड़े होकर के और कोई टॉपिक उन्होंने ले रखा है, मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया ले लिया या लीवर पढ़ाने लगे, आपके ह्यूमन बॉडी का लीवर एक अंग है उसको पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ उसमें नहीं ही समझ में आ रहा, फिर भी हिचकिचाहट है मन में, पूछे कि ना पूछे, पूछे या ना पूछे, सर पता नहीं बताएं कि ना बताएं। अरे भाई जब पूछोगे तभी तो बताएंगे वो। आप जब जरूरत महसूस करेंगे तभी तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। जब आपको उसको दबा के बैठे, अपने मन को दबा दिया है कि हम पूछे कि ना पूछे। देखिए डरना सबसे बड़ी भूल डरना होता है। अगर कहीं भी कोई भी क्या यही नहीं, स्कूल में ही नहीं, घर में अगर आप रह रहे हैं, भाई आप काम हमेशा अच्छा करें। ऐसा कोई काम ना करिए जिससे दब करके रहना पड़े। हमेशा काम A1 करिए, हमेशा नंबर 1 का काम करिए। तो ना मम्मी से डरने की जरूरत, ना पापा की उससे डरने की जरूरत। मम्मी पापा तो आपके सपोर्टिव पर्सन है ना, वो तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब आपके लिए तो कर रहे हैं, तो उनसे डरने की क्या बात। उनसे तो हर एक पॉइंट को आपको बताने की जरूरत है, जो आपकी कमी है उसको साझा करने की जरूरत है। जब साझा करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए मन में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। अगर हिचकिचाहट पैदा हो रही है मन में तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। इस और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई तो आप यहाँ 400 रुपये फीस दे करके कर सकते हैं, कहीं 4000, कोई 4000 दे करके यही पढ़ रहा है, कोई 4 लाख दे करके यही किताबें तो यही है ना। जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो तो एक ही है, कोई बदलाव नहीं है। परीक्षा तो यूपी बोर्ड ले रहे, मार्कशीट जो आपको यहाँ मिल रही है वही कहीं 4 लाख रुपये महीना जो फीस दे रहा है उसको भी वही मिलेगी। बस क्या है, संसाधन का अंतर है।
भाई आपके टीचर जो है आपको अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, हर एक टीचर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है। जरूरत है कि आप उसको कहाँ तक पाने का प्रयास करें। जब पाने की कोशिश करेंगे तभी तो जानेंगे। तो इन दोनों शब्दों से बच के रहना, इनसे बच जाएंगे समझिए आपके रास्ते का कांटा अपने आप हो गया। अहंकार से दूर रहिए, हिचकिचाहट में कभी न पड़िए, समझ रहे हैं। अहंकार कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे मन। अगर छोटा सा बच्चा भी ऐसी कोई चीज जान रहा है तो आप नहीं जान रहे हैं, तो हमको उससे सीख लेना चाहिए। ऐसा थोड़ा है कि वो छोटा है तो हम उससे कुछ ना पूछें। भाई व्यक्ति आजीवन सीखता है नहीं सीखता है? आदमी जब तक जीवित रहता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो छोटे बड़े का अंतर नहीं होना चाहिए। हमको ज्ञान जहाँ से भी मिल रहा है हमको उसे ले लेना चाहिए, चाहे वो छोटे से मिल रहा हो या बड़े से मिल रहा हो, अमीर आदमी से मिल रहा हो या गरीब आदमी से मिल रहा हो, राजा से मिल रहा हो या भिखारी से मिल रहा हो। जिससे भी हमें ज्ञान मिल रहा है हम उसको ले लेंगे तो हमारे ज्ञान का जो भंडार है वो बढ़ता जाएगा। और जब बढ़ता जाएगा हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वही हमारे काम आएगा। ये तो अभी मान लिया परीक्षा देंगे वो अलग विषय। इसके बाद आगे चल करके जब आप आफ्टर 12 करने के बाद कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बैठेंगे तो अभी जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वही काम आएगा। आपकी पुस्तकें मोटी मोटी प्रश्न तो कुछ ही आते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में, कुछ ही तो आते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप 12th क्रॉस कर चुके होंगे उसके बाद कंपटीशन में बैठेंगे, जो भी आपने ध्येय बना करके रखा है